Question number 6 of exercise is equation of plane passing through three non-collinear points. So equation of plane होती है जो 3 पॉइंट से पास करती है, तो पॉइंट शुड बी कोलिनियर, नॉन कोलिनियर. इट इज़ x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y3 y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0. जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो x1 y1, x2 y2, x3 y3 इस फॉर्मेट में गिवन होंगे. तो हम पहले चेक करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है. अगर ये कोलिनियर है तो देर आर इनफाइनाइट मैनी प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. अगर नॉन कोलिनियर होगा तो जस्ट यूनिक प्लेन आएगा, ये एग्जैक्टली वन प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो जाएगी. तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है जो दैट इज़ पॉइंट्स आर, हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 1 0, 1 2 1, -1 2 -1. पहले हम चेक करेंगे कि पॉइंट्स को लीनियर है कि नहीं है. तो उसके लिए हम इन सारे पॉइंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में लिख देंगे एंड देन चेक करेंगे. अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा इट मीन पॉइंट्स को लीनियर कोलिनियर होंगे. अगर आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे. तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में रख लेना, देन सॉल्व कर लेना. वी गेट दिस इज -5 नॉट इक्वल टू 0, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर. दिस इज नॉन कोलिनियर. पॉइंट्स यहाँ पे नॉन कोलिनियर हो जाएंगे. अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है देन हम इस इक्वेशन को सारी वैल्यूज़ पॉइंट्स की इस इक्वेशन में डाल देंगे. इस वाली इक्वेशन में हम पॉइंट्स की सारी वैल्यू डाल देंगे एंड हम प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे. तो जब हम इस इक्वेशन में 3 पॉइंट्स डालेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी प्लेन की वो आएगी x माइनस x1 ये बन जाएगा, x2 माइनस x1 ये बन जाएगा, x3 माइनस x1 ये, y माइनस y1 दिस इज़ y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1. इसको जब आप सॉल्व करोगे देन ये आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी. x माइनस x1 0 -3, y माइनस 1 1 1, z 1 -1 इक्वल टू 0. हाँ ये डिटर्मिनेंट है. हम जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे. फिर यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे, देन इसको डिलीट कर देंगे. यहाँ से डिटर्मिनेंट बनेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे. देन माइनस सेकेंड एलिमेंट y माइनस 1 है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, माइनस y माइनस 1. देन ये डिलीट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम. देन जो लास्ट है आपके पास वो z है तो प्लस z आएगा एंड देन ये डिलीट हो जाएगा. यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 0 आएगा, दिस इज 0. यहाँ पे 0 आएगा, 0 + 3 आ जाएगा ये. और इसको सिंप्लीफाई कर लेना. फ्रॉम हियर वी गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो जो रिमेनिंग के 1-2 पार्ट्स है इसके वो आप अपने आप ट्राई कर लेना. नंबर 7 है 2x + y - z = 5. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो x/a, y/b, z/c = 1 होती है. यानी आपके पास जो प्लेन होगा वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम x एक्सिस पे. मानो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है. तो प्लेन को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. तो x एक्सिस पे मानो ये जो डिस्टेंस है, ये इंटरसेप्ट है, ये a आ रहा है, ये b आ रहा है और ये c आ रहा है, ये वाला पार्ट c आ रहा है. देन मानो ABC प्लेन है. यानी इसकी जो इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, दिस इज x/a, y/b, z/c = 1. जस्ट हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है. यहाँ से 5 से पहले डिवाइड कर देना तो ये इक्वेशन ही बन जाएगी. देन बिकॉज हमें x ऊपर चाहिए तो 2 आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो. दिस इज x/5/2 आ जाएगा, y/5 -z/5 = 1 बन जाएगा. यहाँ पे प्लस है तो आपके पास जो इंटरसेप्ट बनेंगे x a = 5/2, b इज़ 5, z जो हमें प्लस में चाहिए तो माइनस आप नीचे ले लोगे तो c इंटरसेप्ट आएगा वो -c = -5 आ जाएगा.
तो ये ए बी सी जो होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएंगे और दीज आर द इंटरसेप्ट विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। सपोज आपके पास टू प्लेन्स की इक्वेशन ये है आर डॉट एन वन वैक्टर इक्वल टू डी वन और आर डॉट एन टू वैक्टर इक्वल टू डी टू। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी इन टू प्लेन से पास करेगी, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी आर वन प्लस लेमडा वन आर डॉट एन वन वैक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आर डॉट एन टू वैक्टर इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। यानी जो फर्स्ट प्लेन और सेकेंड प्लेन है उसके बीच में प्लस करके लेमडा ले लेंगे। तो आर वेक्टर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, डॉट एन वन प्लस लेमडा एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी जो दो टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो ये वेक्टर इक्वेशन है। इफ़ इट इज़ इन कार्टेशियन फॉर्म देन कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। तो हम ए वन बी वन सी वन डी वन और ए टू बी टू सी टू डी टू ले लेंगे। तो जब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी होगी इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, तो इसके साथ प्लस फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम जो सेकेंड प्लेन ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जब वो ले लेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई सी वन जेड, ये डी राइट हैंड साइड में आएगा, प्लस लेमडा टाइम जो ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। तो यहाँ से जो भी कंडीशन दी होगी हम लेमडा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, वेदर इट इज़ कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन। टू प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे, व्हेन उनका जो नॉर्मल वेक्टर का प्रोडक्ट है, यानी n1 इसका नॉर्मल वेक्टर n1 है फर्स्ट प्लेन का, इसका नॉर्मल वेक्टर n2 है, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इफ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो n1 क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर टू जो प्लेन वन होगा, n1 परपेंडिकुलर टू n2 हो जाएगा। इट मीन्स प्लेन ऑफ फर्स्ट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड प्लेन। अगर n1 हमारे पास वेक्टर है a1 b1 c1 ij के इसके साथ होगा, n2 इज़ a2i प्लस b2j प्लस c2k। देन इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। पर ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर के का डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये फर्स्ट n1 a1 b1 c1 फर्स्ट n1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है, a2 b2 c2 सेकेंड वेक्टर के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। अगर देन नेक्स्ट जो है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स पैरेलल कब होंगे, जब नॉर्मल वेक्टर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, n1 इज इक्वल टू लेमडा n2। तो वहाँ से जो कार्टेशियन इक्वेशन में हमारे पास कंडीशन बनेगी, दैट इज़ जो कंडीशन बनेगी वहाँ से हमारे पास a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आ जाएगी। तो ये कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू प्लेन्स है। ना नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 है इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है जो 1 और 2 से पास करती है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 और 2 क्या आ जाएगी, बिकॉज ये कार्टेशियन इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम जब सेकेंड प्लेन इक्वल टू जीरो कर देंगे। अगर राइट हैंड साइड में होगा तो आपके पास लेमडा टाइम जो भी आपके पास वहाँ पे नंबर्स दिया होगा वो उसको ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो हम क्या कर लेंगे फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम जब सेकेंड प्लेन इक्वल टू जीरो कर देंगे। नाउ एक कंडीशन गिवन है इसमें लेमडा निकालने के लिए, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो एक पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। देन ये जो प्लेन है इक्वेशन ऑफ प्लेन है दैट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1, यानी उसने बोला था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करो इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन हो और इस प्लेन से इस पॉइंट से पास करेगी 2 2 1 से। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन में। ये वो इक्वेशन है जो इंटरसेक्शन प्लेन की इक्वेशन है, जो टू प्लेन का इंटरसेक्शन प्लेन है उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। ये पॉइंट हम इस पर लाई कर देंगे एंड देन यहाँ से जहाँ पे हमारे पास जहाँ पे भी एक्स वाई लाई करने का मतलब एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम 2 2 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन जब हम पुट करेंगे वैल्यू एक्स वाई जेड की, देन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देन यहाँ से हम सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू को
फाइंड आउट कर लेंगे। यानी जब भी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी तो एक कंडीशन दी होती है लैम्डा निकालने की, तो यहाँ से लैम्डा आ गया और ये लैम्डा की इक्वेशन हम बैक इसी में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और इस पे भी पुट कर सकते हो। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वो ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड डी की फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। इट इज़ 7x माइनस 5y प्लस 4z माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 वेक्टर फॉर्म में है, उसमें भी इक्वेशन ऑफ प्लेन ही फाइंड आउट, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, बट दैट इज़ इन वेक्टर फॉर्म। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है प्लेन की, सेकेंड इक्वेशन ये है। जो D1 और D2 है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना। इट इज़ इक्वल टू 7 इक्वल टू 9। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 एंड 2 इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है? r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। तो r डॉट n1 वेक्टर ये है, n2 वेक्टर ये है, तो इसके बीच में हम लेमडा ले लेंगे प्लस 7 प्लस लेमडा 7 प्लस 9 लेमडा आ जाएगा। अगेन जो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है हमारे पास ये आ रही है। उसने कंडीशन फिर से दी है कि ये जो प्लेन है वो 2 1 3 से पास कर रहा है, बिकॉज ये वेक्टर इक्वेशन में, तो यहाँ पे x कहीं पे नहीं आएगा। एक्स वाई जेड हम r वेक्टर को बनाएंगे, तो r वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो जो r वेक्टर हमारे पास बनेगा, तो ये पॉइंट हम इस r वेक्टर में पुट कर देंगे। तो r वेक्टर जो बन जाएगा दिस इज 2i माइनस जे प्लस 3k आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक्स वाई जेड हमारे पास आर वेक्टर के बनेंगे। आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई जनरल पॉइंट होता है एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स वाई जेड जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये वैल्यू जो हम इसमें पुट कर देंगे आर वेक्टर में, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये वेक्टर बन जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसके साथ, इन दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के इक्वल टू 1, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और वहाँ से फिर लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 10/9 आ जाएगा। देन अगेन हम इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। 3 में पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेना। हमारे पास सॉल्व कर लेना, ये आपका 7 प्लस 10 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। इसको हम जो वैल्यू को पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और आई जे के को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। अगेन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो इंटरसेक्शन प्लेन होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सम अनदर प्लेन होगा। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे। टू इक्वेशन जो हमारे पास ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? ये प्लस लैम्डा टाइम जो सेकेंड प्लेन, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा टाइम जो 2x प्लस 3y प्लस 4z, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देन x को कंबाइन कर लेंगे, y को कंबाइन कर लेंगे, z को कंबाइन लेंगे। राइट हैंड साइड में 1 प्लस 5 लैम्डा रहेगा ना। जब भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी गिवन होगी तो हम इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्शन रेशियो इसके साथ क्या होंगे? ए बी सी। तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 2 लैम्डा। तो सेकेंड डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा। बिकॉज ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड जो होता है, तो ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा आएगा ना। ये जो प्लेन है उसने कंडीशन क्या देखी थी? जो रिक्वायर्ड प्लेन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के भी हम डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके साथ ए क्या आ जाएगा? 1, बी यहाँ पे -1 होगा और सी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो। बिकॉज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 होंगे, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो होंगे ना। कंडीशन क्या है कि आपके पास दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आप प्रोडक्ट कर लेना यहाँ पे। तो ये A1 B1 C1 है
ये A2 B2 C2 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कंडीशन दी होती है लैम्डा को वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अगेन हम इस लैम्डा की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, दिस इज x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी होगी, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो लैम्डा टाइम जाएगा सेकंड प्लेन और एक कंडीशन दी होगी लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, तो उस पॉइंट को लाई कर दो। अगर परपेंडिकुलर होगी तो जो थर्ड प्लेन होगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, एंड देन जो गिवन प्लेन होगा उसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, एंड देन उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है, पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1 और प्लेन जो गिवन होगा ax by c z इज इक्वल टू डी। डी को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, देन इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ax1 by1 c z1 माइनस टी डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी a b c क्या होंगे इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट का प्लेन से। एक पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, देन जेड के प्लेस पे 1 प्लेस कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई ए हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर इज़ 4, बी हमारे पास -1 है तो 1 आ जाएगा उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यह आएगा मॉड ऑफ 13/3, तो ये चीज़ इक्वल टू 13/3 आ जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। जिस पॉइंट को प्लेन पे लाई करना है और जो इसका डायरेक्शन रेशो है, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, सॉरी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है, पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1 और प्लेन जो गिवन होगा ax by c z इज इक्वल टू डी। डी को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, देन इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ax1 by1 c z1 माइनस टी डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी a b c क्या होंगे इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट का प्लेन से। एक पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस प्लेन पे लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, देन जेड के प्लेस पे 1 प्लेस कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई ए हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर इज़ 4, बी हमारे पास -1 है तो 1 आ जाएगा उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यह आएगा मॉड ऑफ 13/3, तो ये चीज़ इक्वल टू 13/3 आ जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। जिस पॉइंट को प्लेन पे लाई करना है और जो इसका डायरेक्शन रेशो है, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, सॉरी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना।